जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 22 अप्रैल 2025। तो 22 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पे नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास में पहला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था कि हाल ही में राष्ट्रीय हम शकल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। अगला, हाल ही में FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता जू वेंजून ने, जो कि कहाँ की थी, चीन की थी। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वैराक ब्रांड के लिए शुभ कर का अनावरण किया। तो ये क्या था, वीरा का। अगला, हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये चुना गया संयुक्त अरब अमीरात को। किसको चुना गया है, संयुक्त अरब अमीरात को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव यानी लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए घोषणा की है। तो ये की है तेलंगाना सरकार ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं विराट कोहली। अगला, हाल ही में भारत में ट्रेन में ATM लगाने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया। तो ये बन गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपराधी की निगरानी एवं त्वरित प्रक्रिया के लिए जीपी दृष्टि नामक ड्रोन आधारित परियोजना शुरू की है। तो ये की है गुजरात पुलिस ने। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेघायान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया। तो ये किया नई दिल्ली में। दोस्तों ये हो गया पिछली क्लास का रिविजन। अब करेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को, यानी 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं अप्रैल माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें 1 अप्रैल को तो उत्कल दिवस मनाया गया, इसका दूसरा नाम बोले तो ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंग्स दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 14 अप्रैल को विश्व चांगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमालय दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व ध्वनि दिवस मनाया गया। आगे बात करें तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हम शकल दिवस मनाया गया। यानी अब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रैल माह में इतने डे मनाए गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, इसलिए यह टॉपिक क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है मांगीलाल जाट को। किसको नियुक्त किया गया है, मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है। फोटो में देख सकते हो ये मांगीलाल जाट, जिसको ICAR का क्या चुना गया है, तो महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR
का अगला क्या नियुक्त किया गया है? महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में डॉक्टर मांगीलाल जाट की नियुक्ति को क्या दी? मंजूरी दी गई। डॉक्टर मांगीलाल जाट डॉक्टर हिमांशु जैन का स्थान लेंगे, जिन्हें पहले अर्धशुष्क व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अच्छा, यह बात आई है ICAR की, तो इसके बारे में जानते हैं अपन। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक क्या है? संस्था है, जिसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। वहीं बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वहीं बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री क्या होती है? इसके अध्यक्ष होती है। तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं अपन। बात करें महाराष्ट्र की राजधानी, तो मुंबई है। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष की बात करें तो आम है। वहीं बात करें महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, तो तांडोबा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये उद्यान कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। वहीं बात करें महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ पड़ोसी सीमा लगती है दादर एवं नागर हवेली के साथ। और ये मैप में देख सकते हो, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ एवं ग्रंथों को शामिल किया है? तो किसको शामिल किया है? तो ये शामिल किया है श्रीमद् भागवत गीता को और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, A व B दोनों, यानी श्रीमद् भागवत गीता को और भरतनाट्य शास्त्र को किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्ट्रेशन किया गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या अब तक कितनी है? 14 हो गई है। कितनी हो गई है? 14। श्रीमद् भागवत एवं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को रजिस्टर में शामिल होने की जानकारी 18 अप्रैल 2025 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी। किसने दी? गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी। गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ के है? तो ये राजस्थान के है। अच्छा, बात यहाँ यूनेस्को की आई है, तो यूनेस्को के बारे में जानते हैं अपन। यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक है आंद्रे एंजोले। कौन है? आंद्रे एंजोले। भारत में वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुल कितने स्थल है? तो कुल है 43 स्थल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनन्या पांडे को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, अनन्या पांडे को। फोटो में देख सकते हो, ये अनन्या पांडे, जिन्हें हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, अनन्या पांडे। वहीं यही बात आई है फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड चैनल के बारे में। तो इसके बारे में यह क्या, एक फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस है। यह ब्रांड महिलाओं के लिए रेडी टू वियर कपड़े व लग्जरी सामान और एक्सेसरीज का
सीरीज पर केंद्रित है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व की 17वीं एथलेटिक्स पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU को किस देश में स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है भारत में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ किया है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक यानी CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जगमोहन को। किसको नियुक्त किया गया है? जगमोहन को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मंझगांव डॉक शिपिंग बिल्डर्स लिमिटेड का अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जगमोहन को नियुक्त किया गया है। फोटो में देख सकते हो, ये है जगमोहन। अच्छा, डिटेल में जानते हैं इसको। तो कैप्टन जगमोहन को मंझगांव डॉक शिपिंग बिल्डर्स लिमिटेड MDL का नया अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक यानी CMD नियुक्त किया गया है। कैप्टन जगमोहन ने भारतीय नौसेना में 25 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की है, जिसके दौरान उन्होंने नौसेना डिजाइन निदेशालय और मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 6वें स्थान पर। कितवें स्थान पर रहा है? तो 6वें स्थान पर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत एथलेटिक्स अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन से स्थान पर रहा है? 6वें स्थान पर रहा है। भारत ने 6ठी एशिया अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 11 पदकों के साथ 6वां स्थान प्राप्त किया है। भारतीय एथलेटिक्स ने 1 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक हिमांशु ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में जीता है। यह चैंपियनशिप 15 से 18 अप्रैल 2025 तक सऊदी अरब के प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित की गई थी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विजेता कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी है अनुराधा गर्ग। कौन बनी है? अनुराधा गर्ग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुराधा गर्ग। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में जनरल ब्राइस ओलीगी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया है गेबोन का। किस देश का? गेबोन का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गेबोन। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवा के लिए ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए हुए। सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाया गया है, इसलिए इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।